ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे अब एक नए जंग के शुरुआत होने की जो संभावना बन रही है। सवाल उसमें यह है कि आखिर अमेरिका किसका साथ देगा, यानी बात हो रही है तुर्की और इजराइल की। देखिए, इस वक्त पश्चिम एशिया में तनाव का एक नया खतरा देखने को मिल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक नया मोर्चा युद्ध का खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार टकराव का केंद्र सिर्फ इजराइल और उसके पारंपरिक विरोधी नहीं है, बल्कि नाटो का प्रमुख सदस्य देश तुर्की और इजराइल है। अब सीरिया से लेकर भूमध्य सागर तक इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ती सैन्य होड़ और तीखी बयानबाजी ने वैश्विक कूटनीति में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल अमेरिका की भूमिका को लेकर खड़ा हो गया है। अभी हाल ही में समाप्त हुए ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान वॉशिंगटन और तेल अवीव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए थे। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य अभियान चलाए थे। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल अलग और नाजुक है। एक तरफ इजराइल है जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे करीबी और गैर नाटो सहयोगी और रणनीतिक साझेदार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की है जो नाटो का एक बेहद शक्तिशाली और अहम सदस्य है, जिसकी सेना नाटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। और अगर तुर्की और इजराइल के बीच सैन्य टकराव और गहराता है तो वॉशिंगटन के सामने एक बड़ा कूटनीतिक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा कि क्या अमेरिका अपने पुराने और पारंपरिक सहयोगी इजराइल का साथ देगा, या फिर नाटो गठबंधन की मर्यादा और अपनी सामरिक प्राथमिकताओं को देखते हुए तुर्की के साथ संतुलन बना पाएगा। इधर सीरियाई हवाई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच शुरू हुए टकराव ने अमेरिका को एक बेहद मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर अब एक अलग जो स्थिति देखने को मिल रही है अमेरिका के सामने, अमेरिका का अगला कदम होगा क्या। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी पीके सहगल सर, ये जो स्थिति अमेरिका के सामने आ गई है, अब होगा क्या, जरा इसके बारे में समझाइए। क्या तुर्की का साथ देगा या फिर अपने पुराने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा नजर आएगा अगर सैन्य टकराव तुर्की और इजराइल के बीच में होता है तो? देखो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अर्दोगन के साथ में, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है। उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इसराइल के साथ भी है। जहाँ तक अगर इन दोनों का आपस में मुठभेड़ हो जाती है तो अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। अमेरिका की जबरदस्त कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए